चलिए देखते हैं आज कक्षा 11 की गणित का अगला लेक्चर, जिसमें क्या है, फलन है। तो देखिए फलन होता क्या है। इसके पहले आपने संबंध पढ़ा होगा, संबंध से रिलेटेड है ये फलन। ठीक, तो देखिए परिभाषा इसकी क्या होती है। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाता है। कब? जब यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक, आपके सामने 3 उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ये देखिए, एक संबंध है, ए से बी में एक संबंध है। अब इस संबंध को हमें देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, संबंध है, फलन है कि नहीं। ठीक, तो देखिए समुच्चय एक है, एलिमेंट ए की इमेज समुच्चय बी में एक है, बी की 2 है, सी की 3 है और डी की क्या है, 4 है। ठीक, तो संबंध होने, वो फलन होने के लिए, ठीक, जिससे कहा, जैसे मान लो ए से कह रहा है, ठीक, तो एक में जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब की इमेज बननी चाहिए किसमें, अगले वाले सेट पे, यानी बी में, जिससे कह रहा है कि इसमें फलन है कि नहीं। ठीक, और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। जैसे ये देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिखें, ठीक, ये अगर इसको लिखते हैं तो एक की पेयरिंग किसके साथ, 1 के साथ है, बी की पेयरिंग किसके साथ है, 2 के साथ है, और सी की पेयरिंग 3 के साथ है, और डी की किसके साथ है, 4 के साथ है। ठीक, तो ये क्या है, ये फलन है, ये क्या है, एक फलन है। ठीक, फलन होने के लिए इसके प्रत्येक अवयव की इमेज बनना चाहिए बी में। ठीक, और एक ही इमेज बननी चाहिए। आगे वाले देखिए क्या ये फलन है कि नहीं, तो ये क्या है, फलन है। आगे वाला देखिए, इसमें क्या है, ए बी सी डी, ए में एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, और बी में क्या है, 1 2 3। ए की इमेज क्या बन रही है, 1, बी की क्या है, 2, और सी की क्या है, 3। डी देखिए यहाँ खाली छूट गया, तो खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर खाली छूट जाता है, ठीक, तो क्या होता है, संबंध होता है, केवल वो फलन नहीं होता। तो ये क्या होगा, फलन नहीं है। आगे देखिए, एक सेट क्या है, ये दूसरा सेट क्या बी है, ए से बी में क्या है, एक फलन संबंध है। ठीक, अब इस संबंध को बताना है कि फलन है कि नहीं। इस संबंध देखिए, इसके एलिमेंट की ए की इमेज क्या है, 1, और बी की इमेज क्या है, 2, सी की क्या है, 3, और डी की भी क्या है, 3। देखिए इसके प्रत्येक अवयव की इमेज बी में है और सबकी एक ही इमेज है, अतः ये भी क्या होगा, एक फलन होगा। ठीक, इसकी इमेज बन सकती है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ये है, अगर इसकी यहां से मिला दिया जाए दूसरा जैसे ठीक, जैसे मान लीजिए कोई सेट आपके पास ये है ए और दूसरा सेट समुच्चय क्या है बी, तो ए से बी में संबंध है, इसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, और इसके क्या है, 1 2 3 4, ठीक, 5। तो यहाँ ये ऐसे अगर दिया है, ये दिया है, ठीक, तो देखिए क्या है, संबंध फलन होगा या नहीं। तो देखिए एक की इमेज क्या 1 बन रही है और एक की इमेज क्या 2 बन रही है। देखिए इसको अगर इस तरह लिखेंगे क्रमिक युग्म के रूप में, तो ये चीज बनेगा, इसमें A1 के साथ है, A2 के साथ है, और B3 के साथ है, और C4 के साथ है, और D किसके साथ है, 5 के साथ है। देखिए एक ही 2 इमेज बन रही, तो जैसे 2 इमेज बनी तो संबंध क्या होगा, फलन नहीं होगा। ठीक, जैसे देखिए अगर इस तरह क्रमिक युग्म में लिखा है, तो जो पहला वाला पेयर है, पहला वाला एलिमेंट है, उसको दोहराना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कुछ संबंधों को, और उसमें देखते हैं कि कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई संबंध दिया है, कोई रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है, क्रमिक युग्म दिया, जैसे 2 1 दिया है, 3 1 और 4 2 दिया है। हमको इस संबंध को बताना है कि ये फलन है कि नहीं। ठीक, तो देखिए ऐसे इसको बना सकते हो, ऐसे भी वेन डायग्राम के रूप में भी। मान लीजिए ए है, ये क्या है, बी है, तो पहला वाला क्या है, ए से होगा, तो 2 3 4, और फिर क्या दूसरा वाला, 1 1 ही है, और ये 2। देखिए मिलाइए,
2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ। तो देखिए, तो फलन होने की कंडीशन क्या होती है कि जिसमें से कह रहा है पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट, सभी अवयवों को क्या होना चाहिए, सबकी इमेज बे में होनी चाहिए। तो देखिए सबकी इमेज है और सबकी एक एक इमेज ही होनी चाहिए। तो देखिए एक एक इमेज ही है, ठीक। अतः ये क्या है, ये फलन है। अगला देखिए, जैसे दूसरा कोई ये संबंध दिया है, आपको दिया है 2 2 4 3 3, 2 2 2 4 और 3 3 4 4, 3 3 4 4, ठीक। देखिए पहला क्रमिक ये दोहरा गया था, तो जैसे पहले दोहरा गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये संबंध फलन नहीं होगा, क्यों, संबंध है। तो देखिए इसको अगर वेन डायग्राम में अगर ऐसे करके देखेंगे तो वो थोड़ा सा सरल हो जाता है। जैसे कोई एक सेट ए है, दूसरा बी है, तो ए से बी में एक फलन है, ठीक, संबंध है, क्या है, 2 2 3 4। यानी पहले वाले के क्या एलिमेंट है, 2 है, 3 है और 4 है। दूसरे वाले क्या है, 2 3 4 से भी है, 2 3 4। देखिए 2 का 2 के साथ करिए, 2 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। तो देखिए 2 की 2 इमेज बन रही है, एक तो 2 बन रहा है, एक 4 बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये फलन नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कौन सा संबंध फलन है और कौन सा संबंध फलन नहीं है, ठीक। तो आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ फलन और उनके आलेख, ठीक। कुछ फलन और उनके आलेख, यानी उनका आलेख कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है। इससे पहला क्या है, तत्समक फलन, ठीक। ये तत्समक फलन, तत्समक फलन का मतलब है कि स्वयं का संबंध स्वयं के साथ, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई ये रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है, ठीक, आपका 0 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, ठीक। तो ये जो होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है तत्समक फलन। स्वयं का स्वयं के साथ जो फलन होता है वो क्या होता है, तत्समक फलन होता है, ठीक। तो मान लीजिए कि R कोई प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है, ठीक। कोई भी रियल नंबर, वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक। तो ये आपका 0 0 4 4 है, इसमें और भी आगे बन सकता है, ठीक। रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो और भी आगे बना सकते हैं। इधर हम लिख सकते हैं -1 का -1 के साथ, -2 का -2 के साथ, -3 का -3 के साथ, ठीक। इस तरह वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, ठीक। यानी ऐसा कोई एक फलन है, एक, ठीक, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में, ठीक। ये क्या वास्तविक संख्या है, आने वाली संख्या में क्या है, इधर भी वास्तविक संख्या है, यानी एक ऐसा फलन वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या में ही फलन है, ठीक। यानी इसका जो एक प्रांत होगा, ठीक, जो प्रांत है वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, क्योंकि पहला अक्षर क्या होता है, प्रांत होता है। पहला अंक क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, प्लस माइनस सब है। और दूसरा प्रांत परिचय क्या है, परिचय भी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। मान लीजिए ये क्या है आपका, ये इधर x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर ये x डैश अक्ष है, इधर ये y डैश अक्ष है, ठीक। तो यहाँ मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 3 7 8, इधर 1 7, इधर माइनस का होगा, -1 -2 -3
-3 -4 -1, इधर ये माइनस को 1 माइनस को 2 -3 -4 -5 -6। ठीक, देखिए पहले वाला देखिए 0 0 लेंगे तो 0 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, अब x में 1 तो y में भी 1, x में 1 y में 1 कहाँ होगा, यहाँ। x में 2 y में 2, तो x में 2 y में 2 कहाँ, यहाँ। x में 3 y में 3, ये। x में 4 y में 4, ये। ठीक, x में -1 y में -1, ये। x में -2 y में -2, ठीक। x में -3 y में -3, x में -4 y में -4, यानी कैसे बनेगी ये, ऐसी सीधी रेखा बनेगी ये। ठीक, तो इस तत्समक फलन होता है और तत्समक फलन का ग्राफ आलेख क्या बनता है, ये बनता है। ठीक, तो इसमें इसको हम लिखेंगे अब आप x बराबर x, यानी y बराबर क्या है, x ही, f ऑफ x को हम y लिख सकते हैं। ठीक, देखिए y बराबर x है, x का मान 1 लेंगे तो y का मान भी 1 आएगा, x का मान 0 लेंगे तो y का मान भी 0 आएगा, अगर x का मान -1 लेंगे तो y का मान भी -1 आएगा। ठीक, तो ये तत्समक फलन का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है आपका आचार फलन। ठीक, आचार फलन ऐसा है, यह ऑफ x बराबर c, c मतलब कांस्टेंट, आचार फलन। ठीक, चलिए तो अगला क्या, दूसरा नंबर है आचार फलन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, आचार फलन f ऑफ x बराबर c, c मतलब कांस्टेंट मतलब अचर। ठीक, यानी एक संबंध कैसा, एक फलन है रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में f ऑफ x बराबर y, तो इसको हम f ऑफ x को y बराबर भी लिख सकते हैं, तो y बराबर 3। ठीक, यानी x का मान हम कुछ भी लेंगे तो y का मान क्या रहेगा, सेम वही रहेगा। देखिए जैसे y बराबर यानी f ऑफ x बराबर 3 दिया है, तो अगर x बराबर हम 0 लेंगे तब भी y बराबर 3 आएगा, अगर x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 3, अगर x बराबर 2 लेंगे तो भी फलन का मान 3 ही रहेगा, क्योंकि क्या है, x से स्वतंत्र है, अचर है, x नहीं है। अगर x होता तो x का मान रखते हैं, इसमें गुणा हो जाता, कुछ भी होता तो ये क्या होता है, इसमें प्रभाव पड़ता है। अगर हम x का मान 3 लेते हैं तो 3 आएगा, अगर x का मान 4 लेते हैं तो y का मान 3 आएगा, x का मान 5 लेते हैं तो y का मान 3 आएगा। ठीक, यानी हम x का मान चाहे जो ले, y का मान हमेशा 3 आएगा। देखिए अगर x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 3, x का मान 2 लेते हैं तो y का मान 3, x का मान 3 लेते हैं तो y का मान 3, x का मान 4 लेते हैं तो y का मान 3। इसी तरह इधर देखिए x का मान अगर -1 लेते हैं तो भी y का मान क्या होगा। ठीक, अगर x का मान 3, अगर x का मान -2 लेंगे तब भी 3 आएगा, अगर x का मान -3 लेंगे तो भी 3 आएगा, अगर x का मान -4 लेंगे तो भी 3। ठीक, ये तो इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो देखिए किस तरह सीधी रेखा बनेगी, ये 3 से होते हुए। ठीक, तो ये जो फलन है, ये जो ग्राफ है, ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट फंक्शन का है, अचर फलन का है। ठीक, अगला देखते हैं दूसरा। दूसरा है आपका बहुपद फलन। तीसरा क्या है, बहुपद फलन। ठीक, बहुपद फलन यानी y बराबर या f ऑफ x बराबर x²। ठीक, तो फलन एक संबंध है, एक फलन है r से r में, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एक फलन है, और कौन सा फलन है, ये बहुपदी फलन है। ठीक, तो r के प्रत्येक x के लिए y का मान कितना होगा, तो f ऑफ x
ठीक। तो बहुपद का मतलब इसमें ऐसे भी हो सकता है, हम आपका एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे भी हो सकता है। ठीक, लेकिन इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इसको लेंगे। ठीक, तो देखते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए अगर हम x बराबर 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? अगर यहाँ 1 लगेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, 1 ही आएगा, तो y बराबर आएगा। अगर x बराबर 2 लेंगे तो x का 2 मान रखेंगे तो 2 दूनी 4 और y का मान क्या आएगा? फलन का मान क्या आएगा? 4। अगर x का मान 3 लेंगे तो फलन का मान क्या आएगा? 9। अगर x का मान 4 लेंगे तो क्या आएगा? 16। ठीक, इसी तरह अगर फलन का मान -1 लेंगे तो भी क्या आएगा? प्लस का आएगा 1। अगर x का मान -2 लेंगे तो प्लस का 4। अगर x का मान -3 लेंगे तो आएगा प्लस का 9। अगर x का मान -4 लेंगे तो आएगा प्लस का 16। ठीक, देखिए अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ये अब ठीक इसको खींच लीजिए, x अक्ष y अक्ष x डैश अक्ष y डैश अक्ष। ठीक, देखिए यहाँ हम 5-5 के अंतराल में खींचते हैं। ये 5 है आपका, 5-5 नहीं, चलो 1-1 के अंतराल में ही खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, इस तरह 12 13 14 इस तरह से खींच सकते हैं हम आगे। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 13 14 15 इस तरह 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आपको क्या है? माइनस आएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये। ठीक, देखिए इसमें आप पॉइंटों को बनाइए। देखिए अगर x का मान 1 लेंगे तो y का मान भी क्या आएगा? 1 आएगा, यानी ये। ठीक, x का मान 0 लेंगे तो y का मान भी 0 आएगा यहाँ। x का मान -1 लेंगे तो y का मान फिर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी यहाँ। ठीक, अगर x का मान हम प्लस का 2 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? 4 आएगा। x का मान 2 लेंगे तो y का मान 4 यानी कहाँ? यहाँ। ठीक, अगर x का मान हम 3 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? 9। ये 3 लेंगे तो y का मान कहाँ आएगा? 9। ठीक, अगर x का मान 4 लेंगे तो y का मान कहाँ आएगा? यहाँ कहीं 16 में आएगा। ठीक, ऐसे। इसी तरह अगर x का मान -2 लेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा, यानी x का मान -+4 यहाँ। अगर x का मान -3 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? प्लस का 9 आएगा। तो ये कहाँ पे? यहाँ। अगर x का मान हम -4 लेंगे तो प्लस का 16 आएगा। तो अगर इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, ये आपका किसका ग्राफ है? ये बहुपद फलन का ग्राफ है। ठीक, इस तरह आपको कुछ भी होगा x² + 2x + 3, अगर इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ठीक इधर उधर थोड़ा होगा, लेकिन बनेगा किस तरह? बनेगा ऐसे ही ग्राफ। ठीक, तो ग्राफ को बनाने के लिए हम इसको लिए हैं। अगला ग्राफ देखते हैं। अब ये समघात के लिए था, अब विषम घात के लिए बनाते हैं, यानी f ऑफ x बराबर x³ के लिए बनाते हैं। ठीक, वो भी बहुपद का फलन ही होगा, तो देखते हैं। अब अगर विषम लेंगे, जैसे f ऑफ x बराबर x³ लेंगे। ठीक, ये भी उसी तरह का ये फलन है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। ठीक, तो देखते हैं y बराबर f ऑफ x³ है। तो अगर हम x मान 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? का फलन का मान क्या आएगा? 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम x का मान 2 लेंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो फलन का मान आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अगर ये f का मान 3 लेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। ठीक,
इसी तरह अगर x का मान -1 लेंगे तो -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। और अगर f का मान -2 लेंगे तो -2 का 3 बार गुणा करेंगे तो -8 आएगा फलन का मान। इसी तरह अगर -3 लेंगे x का मान तो -3 का 3 बार गुणा करेंगे तो -27 आएगा y का मान या फलन का मान। ठीक, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए निर्देशांक अक्ष खींच लीजिए पहले। ठीक, ये x अक्ष, y अक्ष, x डैश, y डैश अक्ष। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इधर का माइनस करें -2 -3 -4 -5। ठीक, इधर 5 के अंतराल में खींचते हैं। इधर क्या आएगा आपका, इधर ये 5, इधर 10 15 20 25। ठीक, इधर क्या है, ये माइनस का है सब, ये माइनस का है और इधर प्लस का 5 10 15 20 25 30। एक देखिए मिलाते हैं, अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो y का मान भी क्या आएगा 1। ठीक, x का मान 1 लेते हैं तो x का मान 1, y का मान 1 आएगा। ठीक, यह 1 होगा कहीं ये। ठीक, अगर x का मान 2 लेंगे तो y का मान क्या आएगा 8, ये 2 है, y का मान 8 कहाँ है, यहाँ पर। ठीक, x का मान 3 लेंगे, x का मान 3 तो y का मान क्या आएगा 27। 27 कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक, और अगर x का मान -1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ होगा -1 कहीं। अगर x का मान हम -2 लेंगे तो y का मान -8 आएगा, -8 कहाँ होगा, यहाँ, और -2 यहाँ। ठीक, x का मान -3 लेंगे तो y का मान -27 आएगा, यानी यहाँ कहीं। तो ऐसे बनेगा कुछ, अगर इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे। ठीक, ये तो ये ग्राफ किसका है आपका, विषम घात के। अगर कोई बहुपद इस तरह का जिसमें घात विषम की लगी है तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह ग्राफ या आलेख बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं कौन सा अगला फलन है। अगला आपका परिमेय फलन। देखिए चौथा नंबर है परिमेय फलन। ठीक, परिमेय फलन, परिमेय फलन मतलब जैसे ये इस प्रकार का या पाप x बटे g ऑफ x, ये जहाँ g ऑफ x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। ठीक, देखते हैं तो इसका फलन, इसको हम मान सकते हैं y बराबर या पाप x बराबर क्या मान लेते हैं 1/x। ठीक, ये परिमेय फलन है, ये ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है। ठीक, तो ये किस तरह का फलन है, एक वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन है। ठीक, इसका प्रांत क्या है, इसका प्रांत क्या होगा r, पूरा वास्तविक संख्या होगा, क्या हटा के 0 को इसमें हटाया जाएगा, 0 को हटा के जो भी संख्या होगी वो उसका क्या होगा प्रांत होगा ये। ठीक, और परिसर क्या होगा आपका, परिसर आपका क्या होगा वास्तविक संख्याओं का जो समूह होगा परिसर होगा। ठीक, तो देखते हैं, देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम, चलिए या पाप x का मान 1 लेते हैं तो y का मान यानी फलन का मान क्या आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर f का मान
x का मान अगर हम 2 लिखते हैं तो ये क्या आएगा 1/2, यानी इसमें भाग जाएगा तो 0.5। ठीक, इसी तरह अगर x का मान -1 रखेंगे तो माइनस का गुणा होगा तो -1 आ जाएगा, और अगर -2 रखेंगे तो -1/2 तो आएगा -0.5। इसी तरह अगर 3 रखेंगे तो आएगा 1/3 तो 0.33 ये करके आएगा। इसी तरह अगर -3 रखेंगे तो आएगा 1/-3 तो -0.33। ठीक, ये इस तरह करके आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। निर्देशांक अक्ष खींचिए, ये x अक्ष, y अक्ष, x डैश y डैश। ठीक, तो देखिए x बराबर 1 लेते हैं तो y अगर x बराबर 0 लेते 0 तो लेंगे नहीं, इसमें ये है यहाँ x बराबर नहीं 0 के, अगर x 0 के बराबर हो जाएगा तो परिभाषित हो जाएगा। ठीक, यानी x इसमें शामिल नहीं है। तो देखते हैं अगर x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 1, ये यहाँ x 1 है y 1, अगर x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 1 ये होगा। ठीक, अगर x बराबर 2 लेंगे, x बराबर 2 मान लीजिए यहाँ है तो y बराबर क्या है 0.5, 0.5 कहाँ होगा यहाँ आधे में कहीं ये। ठीक, अगर x बराबर 3 लेंगे तो ये और कहीं नीचे आएगा। ठीक, और इसी तरह अगर x का मान और कम 1 से कम लेंगे, ठीक, अगर x का मान 1 से कम लेंगे तो y का मान कहाँ आएगा, y का मान 1 से ज़्यादा आएगा यहाँ ऐसे कुछ। ठीक, तो ये कैसे बनेगा, इस तरह अगर इसको मिलाएंगे इन सभी बिंदुओं को आगे तो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, अगर माइनस वालों को मिलाएंगे, इसी तरह माइनस वाला लेंगे तो ये -1 लेंगे तो -1 यहाँ आएगा, और अगर इसको लेंगे तो यहाँ फिर और नीचे। ठीक, ये तो ऐसे कुछ बनेगी। ठीक, ये क्या है यहाँ 0 है, जिसमें 0 शामिल नहीं है। ठीक, 1 2 3 अगर 1 है, ये 0.5 है, इस तरह -1 और ये क्या है 0.5 माइनस का। ठीक, तो ये ग्राफ किसका है आपका परिमेय फलन का। ठीक, अगला देखते हैं अब कौन सा फलन है आपका मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक, क्या मापांक फलन। मापांक फलन देखिए एक फलन है y बराबर f(x) बराबर क्या है, ये मॉडुलस x है। ठीक, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये आपका क्या बनेगा फलन, ये f(x) बराबर ये इसे 2 भाग में टूटेगा, x आएगा पॉजिटिव x आएगा जब x का मान 0 से बराबर हो, 0 से बड़ा हो, और x का -x आएगा अगर x का मान जो है क्या हो 0 से छोटा हो तो भी माइनस का आएगा। ठीक, तो देखते हैं अब इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए निर्देशांक खींचिए आप। ठीक, ये फलन है आपका वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में ही फलन है। ठीक, ये वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में ही फलन है। इसका डोमेन और प्रांत क्या होगा, सब r होगा, रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्याएं होगी, यानी x के मान को हम सभी को रख सकते हैं, सभी वास्तविक संख्याओं को। ठीक, x अक्ष y अक्ष x डैश अक्ष y डैश अक्ष। 1 2 3 5 6 देखिए अगर हम
बराबर इसको मानते हैं, y बराबर, यदि y बराबर एफ ऑफ x बराबर ये मॉडुलस x है। ठीक, तो देखिए अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो x का मान 1 लेंगे तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो क्या आएगा x आएगा, और x का मान 1 लिए तो क्या आएगा y का मान, फलन का मान 1। इसी तरह अगर 2 लेंगे तो इसका मान क्या आएगा 2, अगर इसका मान हम 3 लेंगे तो क्या आएगा, फलन का मान 3। अगर x का मान -1 लेंगे तो -1, देखिए -1 लेंगे तो x से छोटा है तो -x आएगा, और -x क्या हो जाएगा, माइनस है और -1 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। इसी तरह अगर -2 लेंगे तो माइनस और x तो लिखा ही है तो x का मान क्या है -2 तो क्या आएगा +2। इसी तरह अगर -3 लेंगे तो आपको क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा। देखिए अगर x का मान हम +1 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा +1, अगर x का मान +2 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा +2, अगर x का मान +3 तो y का +3, x का मान +4 तो y भी +4, ठीक, +5 ये, ठीक। इसी तरह x का मान -1 लेंगे, ठीक, तो फलन का मान यानी y का मान क्या आएगा प्लस का ही आएगा, यानी ये अगर x को माइनस लेंगे तो y भी क्या आएगा प्लस का आएगा। अगर x का मान हम माइनस लेंगे तो y का मान +2 आएगा, अगर इसको -3 लेंगे तो ये क्या आएगा +3 आएगा, ठीक। ये अगर इसको हम मिलाएंगे कुछ इस तरह बनेगा ये, ठीक। ये ऐसा क्या है मापांक फलन का आलेख है ये, ठीक। अब देखते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.3। ठीक, तो लिखा 2.3 में देखिए पहला क्या है, पहला लिखा निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है कारण को लेकर संबंध एक फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्या दिया, पहले का पहला दिया, ये पहला नंबर है, पहले का पहला क्या दिया है, ठीक, दिया है 2 1 और 5 1, 8 1 का 11 1, 14 1 और 17 1, ठीक। तो देखिए कोई संबंध दिया है, ठीक, कोई संबंध दिया है और उसके पेयर दिए गए हैं। तो देखिए तो इसको आप वेन डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी देखिए पहले वाले एलिमेंट कहीं दोहराया है, देखिए 2 1 2 कहीं नहीं है, 5 नहीं, 8 नहीं, 11 14, लेकिन पहले वाले एलिमेंट को कहीं भी दोहराया नहीं गया है, ठीक। अतः इससे क्या है एक ही इमेज बन रही है। अगर इसको हम वेन डायग्राम से चेक करें तो कैसे बनेगा, तो देखिए 2 5 8 11 14 17, 2 5 8 11 14 17 और दूसरा वाला क्या है, मान लीजिए सेट क्या है, ए है बी है, ए से बी में क्या है फलन संबंध है। तो क्या है एक ही है, ये 2 की इमेज भी एक है, 5 की भी एक है, 8 की भी एक है, 11 की भी एक, 14 की भी एक और 17 की भी एक, ठीक। अतः सभी एलिमेंट यानी समुच्चय ए के सभी अवयवों की केवल एक ही इमेज डी में प्राप्त हो रही है। अतः यह क्या होगा, एक फलन होगा। तो यहाँ लिखोगे पहले वाले समुच्चय के
प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में विद्यमान है, अतः दिया गया संबंध एक फलन है। ठीक, इसी तरह दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया 2 1 2 का 1 के साथ पेयर है, 4 का 2 के साथ है और 6 का 3 के साथ है, 8 का 4 के साथ पेयरिंग है, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ और 14 का 7 के साथ। ठीक, देखिए संबंध को देखिए और इसका पहला एलिमेंट देखिए, क्या कहीं दोहराया गया है? पहले एलिमेंट 2 है, 2 और कहीं नहीं दोहराया गया, 4 है, 4 और कहीं नहीं दोहराया गया, 6 कहीं नहीं दोहराया गया, 8 भी नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 14 नहीं। ठीक, तो ये भी क्या होगा? फलन होगा। तो इसमें लिखोगे, इसमें भी यही चीज लिखा जाएगा कि पहले वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में विद्यमान है, अतः दिया गया संबंध भी क्या होगा? एक फलन होगा। तो ये भी क्या है? एक फलन है, क्योंकि इसकी एक ही इमेज प्राप्त हो रही है। ठीक, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या संबंध दिया है? दिया है पेयरिंग दी है, 1 का 3 के साथ दिया है और 1 का 5 के साथ दिया है। ठीक, और 2 का 5 के साथ दिया है। ठीक, तो देखिए इसमें 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज क्या है? 5 है। तो ये क्या होगा? फलन नहीं होगा। तो लिखोगे दिया गया संबंध फलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अवयव 1 की 2 प्रतिबिंब 3 व 5 प्राप्त हो रही है। ठीक, तो तीसरा वाला क्या होगा? ये एक आपका फलन नहीं होगा। ठीक, ये केवल क्या है? संबंध है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है। तो अगला वाला दूसरा क्या है? प्रांत और परिसर बताना। तो देखिए प्रांत और परिसर बताने के लिए प्रांत क्या होता है? ठीक, प्रांत उन अवयवों को कहते हैं जिनका मान रखने से कोई फलन क्या होता है? परिभाषित होता है। ठीक, यानी x के वे मान जिनको रखने से कोई फलन परिभाषित हो, वो क्या होता है? प्रांत कहलाता है। तो प्रांत इसका क्या होगा? देखिए यहाँ क्या रख सकते हैं हम? x का मान यहाँ हम प्लस का 2, माइनस का 2, √2 सब चीज रख सकते हैं, यानी सभी वास्तविक संख्याओं को इसमें हम रख सकते हैं। अतः इसका प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत होगा सभी वास्तविक संख्याएं, यानी r रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और परिसर क्या होगा? परिसर होता है x का मान रखने से जो भी मान प्राप्त होता है, y का मान, वो क्या होता है? परिसर होता है। ठीक, तो यानी ये y का मान है, y या x बराबर क्या होता है? y ही है। तो y बराबर क्या है? माइनस मॉडुलस x। तो मॉडुलस ये क्या है? मापांक है। मापांक से जो भी बाहर निकलता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, यानी यहाँ माइनस लगा है। ठीक, तो y का मान हमेशा क्या प्राप्त होगा? माइनस में ही प्राप्त होगा। ठीक, x का मान चाहे हम जो रखेंगे, y का मान हमेशा क्या हमें? माइनस में प्राप्त होगा। ठीक, तो माइनस, अगर इसके अंदर हम 2 रखेंगे तो बाहर प्राप्त होगा -2।
अगर माइनस है -2 रखेंगे तब भी क्या होगा, ये बाहर प्राप्त होगा तो प्लस का प्राप्त होगा, तो माइनस पहले से लगा है तो -2 प्राप्त होगा। ठीक, यानी हम x का मान चाहे जो रखें y का मान हमेशा क्या प्राप्त होगा, माइनस में ही प्राप्त होगा। तो इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्या होता है, y का मान होता है तो y मान हमेशा क्या प्राप्त होगा, माइनस का। तो माइनस अनंत से लेके कहाँ तक, 0 तक, जिसमें 0 क्या है, शामिल नहीं है। ठीक, इसका क्या होगा, परिसर होगा। अगला देखते हैं दूसरा नंबर क्या दिया है, यह ऑब्जेक्ट्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसमें देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, x का मान वो मान रखेंगे। ठीक, x के वे मान रखेंगे जिसके लिए एक फलन क्या हो, परिभाषित होगा। तो इसको परिभाषित होने के लिए क्या होगा, ये जो आपके अंदर है ये क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 9 उधर चला जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -9, माइनस से गुणा कर देंगे तो यह क्या होगा, ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो आपका एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर अगर एक्स बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +-3, यानी एक्स का मान कहाँ होगा, -3 के बराबर या बड़ा। ठीक, और 3 से छोटा या 3 के बराबर। ठीक, तो इसका प्रांत क्या आ जाएगा आपका, इसका प्रांत हम क्या रख सकते हैं, -3 से 3 तक के बीच की सभी संख्याएं रख सकते हैं। इसके लिए फलन क्या होगा, परिभाषित होगा। -3 रखेंगे तो -3 रखेंगे तो 3 का 9, 9 से 9 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये परिभाषित होगा। 3 के बाद क्या रखेंगे, -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो अंडर रूट 5 आएगा, वो भी परिभाषित है। अगर इसके पहले वाली संख्या रखेंगे, -4 रखेंगे, इससे छोटी, तो क्या हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 16 से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा माइनस का, और अंडर रूट के अंदर माइनस क्या है, परिभाषित नहीं होता है। ठीक, ये है, तो ये प्रांत हुआ। और परिसर क्या होगा इसका, परिसर क्या होता है, परिसर y का मान जो भी होता है वो क्या होता है, इसका परिसर होता है। ठीक, तो परिसर देखते हैं, परिसर क्या होता है, y का मान। तो देखिए y बराबर लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इस साइड ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, इसे उस साइड ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर। ठीक, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके अंदर ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा है, बराबर, तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर -9, तो वाई स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 9। तो y का मान देखिए हम क्या क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे। ठीक, छोटा आना चाहिए 9 से, और ठीक 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ठीक, यानी 0 से लेकर कहाँ तक रख सकते हैं, 3 तक रख सकते हैं। ठीक, तो परिसर क्या हो गई, 0 से 3। अगला नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर क्या दिया है आपका, एक फलन दिया है और उसके मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखते हैं, तीसरा नंबर फलन क्या दिया है आपका, एफ ऑफ एक्स, एक्स का कोई फलन है 2x माइनस 5। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, एफ ऑफ 0, यानी एफ ऑफ 0। देखिए एक्स अगर 0 रखा है तो 2 गुणे 0 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 0 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 बराबर -5। दूसरा क्या ज्ञात करना है इसी का, एफ ऑफ 7, यानी एक्स का मान आप 7 रखिए तो क्या प्राप्त होता है, -5, 7 दूनी 14 -5, 14 में 5 जाएगा 9, तो एफ ऑफ 7 बराबर 9 आ जाएगा। अब तीसरा क्या है, एफ ऑफ -3, एक्स का मान -3 रखिए, अब गुणे -3 और -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 -5, तो
तो क्या आ जाएगा -11। तो यह -3 का मान क्या आएगा, -11 आ जाएगा। ठीक, चौथा नंबर सेम इसी तरह है, दिया फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिनिधित्व करता है जो, ठीक है, चौथा नंबर क्या दिया है, फलन दिया है, ठीक ठीक, सी में सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट का, इसमें क्या है 9c/5 यानी 9c/5 + 32 द्वारा, ठीक, ये फलन ऐसे परिभाषित है। तो हमें मान किससे ज्ञात करना, पहला मान हमें याद करना है T(0), ठीक, T(0) से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या निकलेगा इस फलन का मान। तो देखिए c की जगह 0 रखिए तो 9 × 0/5 + 32, तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 32। इस तरह दूसरा करेंगे T बराबर, अब सेल्सियस का मान क्या लेना है 28, ठीक 28, देखिए 9 × c का मान क्या है लेना है 28/5 + 32, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 8 = 72, 7 आया और 9 दूनी 18, 7 25 बटे 5 + 32, ठीक। तो अब इसका आपको खुलासा लेके हल कर सकते हैं, तो आएगा 252 + 1 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16, 160, इसमें जोड़ दीजिए आप और 2 5 6 11 और 2 3 412/5, ठीक। तो T (28) बराबर ये आ जाएगा। इसी तरह आज जो दिया गया है T(-10), ठीक, और ये सब ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अगला नंबर 5वां नंबर दिया है, देखिए इसमें आपका क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या ज्ञात करना है, परिसर। परिसर कहने का मतलब कि y का मान, ठीक, परिसर y का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले देखते हैं फलन क्या दिया है, पांचवा का पहला दिया है फलन f(x) बराबर एक फलन दिया है 2 - 3x, जहाँ x क्या है, कोई भी रियल नंबर जहाँ x का मान 0 से बड़ा है, ठीक, x का मान 0 से बड़ा है, ठीक। देखिए क्या आएगा आपका, x का मान 0 से आपका बड़ा है, चलिए देखते हैं। तो x फलन दिया है अब 2 - 3x, तो देखिए अगर हम x का मान 1 लेते हैं, ठीक, अगर x का मान 1 लेंगे तो क्या होगा, 2 - 3 × 3 घटेगा, क्या आएगा माइनस के लिखा जाएगा। अगर 2 लेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा और 2 घटेगा तो -4 आ जाएगा। लेकिन y का मान क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक। कहाँ तक, तो देखते हैं आपके जो प्रांत है वो परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर है यानी y का मान क्या आएगा माइनस, इसमें माइनस अनंत से लेके कहाँ तक 2 तक, ठीक, जिसमें 2 आपका क्या है शामिल है, ठीक, यहाँ तक ये आपका क्या होगा परिसर होगा इसका, ठीक। जैसे देखिए यहाँ ये क्या दिया है 0 से बड़ा हो, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का मान क्या है भाई, x का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो ऐसा करते हैं हम दोनों तरफ -3 पे गुणा करते हैं, तो -3 पे गुणा करेंगे तो -3x, तो ये इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, +2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ेंगे ये तो क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो देखिए इस फलन का मान क्या है 2 से छोटा, 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो यहाँ कौन सा ये ब्रैकेट लगाएंगे ना छोटा वाला, ठीक, यानी 2 शामिल नहीं है, तो क्या होगा इसका प्रांत
परिसर इसका माइनस अनंत से लेके +2 तक। ठीक, अगला क्या है, दूसरा नंबर दिया है फलन f ऑफ x बराबर x² + 2। ठीक, तो y का मान यानी y बराबर क्या दिया है, x² + 2। तो x का मान चाहे जो रखेंगे, देखिए ठीक, x का मान हम चाहे जो रखें, अगर हम माइनस का रखेंगे तो भी प्लस का आएगा। ठीक, अगर हम प्लस का रखेंगे तो प्लस का आएगा ही। ठीक, तो देखिए उसमें कहाँ होगा, 2 से आगे का ही तो आएगा। अगर हम यहाँ 0 लेंगे, ठीक, अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो क्या आएगा आपका 2 आएगा, अगर 1 लेंगे तो 3 आएगा। ठीक, ये 2 से बड़ा आएगा, तो इसका क्या हो सकता है, आपका 2 शामिल है, यानी परिसर है, परिसर 2 से लेके कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, जैसे देखिए ये होगा इसमें आपका परिसर, x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान क्या आएगा 2, अगर x का मान हम 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा 3, x का मान अगर 2 लेंगे तो y का मान क्या आएगा 2 2 4 + 2 6, ये आएगा। अगर x का मान हम -1 लेंगे तो भी क्या आएगा 3, अगर x का मान हम -2 लेंगे तो 2 2 4 2 6। ठीक, यानी y का मान क्या आ रहा है, y का मान जो आपका आ रहा है वो कहाँ से, 2 तो देखिए शामिल है ना, तो 2 से लेके कहाँ तक, अब ये अनंत तक बढ़ेगा ना ये। ठीक, तो परिसर क्या आपका होगा 2 से लेके अनंत तक। ठीक, तीसरा नंबर क्या दिया है, f ऑफ x यानी y के बराबर क्या दिया है, x दिया है, जहाँ x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो अगर हम यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या लिखे रखेंगे तो y का मान भी क्या आएगा, वास्तविक संख्या ही तो आएगा। तो परिसर इसका क्या होगा, वास्तविक संख्या ही होगा, यानी परिसर इसका क्या होगा, रियल नंबर यानी r ही होगा इसका। ठीक, चलिए आगे विविध बचा है आपका, तो विविध देखेंगे अगले वाले लेक्चर में, अभी इतना पर्याप्त है।